2024 की पहली प्रेडिक्शन तो ये है कि गूगल SGE यानी कि जो उसका सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस है उसको पब्लिक कर देगा। दैट मींस हर कोई उसको यूज कर सकेगा। अब उससे होगा ये कि जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो जो फीचर्ड स्निपेट वाली जगह होती थी अब उसकी जगह पे आपको AI जनरेटेड आंसर मिलेगा और जो टिपिकल साइट्स होती थी वो नीचे चली जाएंगी। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसके आने से 50% ट्रैफिक ऑर्गेनिक जो आती थी आपको वो कम हो जाएगी, जो कि बहुत कम लग रही है। बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन लोग अभी भी AI कंटेंट को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लोग चाहते हैं कि उनको एक ऐसा आंसर मिले जो किसी अगले बंदे का एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रैवल आइडियाज को सर्च करता है, अगर कोई रेसिपीज को सर्च करता है या फिर कोई ऐसी चीज सर्च करता है जिसमें अगले बंदे का एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है और उसको वो चीज चाहिए कि अगले बंदे ने क्या एक्सपीरियंस किया है, अब वो AI आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ कीवर्ड्स की मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हाउ टू कुक पोटैटोज इन अ केटल, शुड आई वेयर शूज और सैंडल्स इन द रेनी सीजन, बेस्ट कॉफी शॉप विद अ किचन नियर कैलगरी। अब इस तरह के कीवर्ड्स अगर आप सर्च करते हो या इससे रिलेटेड कीवर्ड्स जहां पे डेफिनेटली आपको किसी ह्यूमन का एक्सपीरियंस देखना है, आप AI के आंसर को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। तो SGE के लिए बेसिकली काफी मुश्किलात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको आंसर प्रोवाइड करने में ही 8 सेकंड का टाइम ले लेता है। मुझे बताएं इतनी बेसब्री कौम है हमारी, 8 सेकंड तक इंतजार करेंगे किसी आंसर के लिए? बिल्कुल भी नहीं। देन SGE अच्छा खासा कॉस्टली है, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है गूगल को ऑपरेट होने में। उसके बाद जो कंटेंट ये बना के आपको शो करता है वो बेसिकली हम लोग जो ब्लॉगर्स हैं उन्हीं की साइट से उठा के शो करता है। बल्ले हो तेरे। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा इशू है वो हर तरह की क्यूरी को रिजॉल्व नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप उससे ये पूछते हो, आई वांट टू मेक बिरयानी फॉर 6 पर्सन्स, हाउ मच सॉल्ट डू आई नीड टू पुट, तो भाई वो कैसे बता सकता है कि इतने बंदों की बिरयानी के लिए एग्जैक्टली इतना नमक है जो आपको डालना है। एंड हाँ, एक और जरूरी बात कि गूगल SGE में एड्स नहीं शो करवा सकता। अब आप मुझे ये बताओ कि 2022 के अंदर गूगल ने $224 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है थ्रू एड्स। अब अगर गूगल एड्स को किल कर देगा तो भाई मुझे बताओ कि गूगल अपनी दुकान तो नहीं बंद करेगा ना AI के चक्कर में। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, ठंडा पानी पियो और अपनी साइट्स पे काम करो। अगली प्रेडिक्शन ये है 2022 के एंड पे जो मैंने की थी कि 2023 के अंदर AI SEO को किल नहीं करेगा, जो कि 100% सही साबित हुई। सो दैट मींस कि जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं वो किसी ना किसी हद तक आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। अब 2024 में AI कंटेंट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्केल पर होगी और ऑलरेडी गूगल की जो इंडेक्स का साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है। इवन अभी भी 400 बिलियन पेजेस गूगल के इंडेक्स में है। अब 2023 में ऑलरेडी गूगल ये बोल चुका है कि कंटेंट जैसा भी क्रिएट हुआ हो बस हेल्पफुल होना चाहिए। अब हेल्पफुल कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो आपकी ब्रांड प्रेजेंस बनाए, तो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करे आपकी साइट के साथ। कोई भी आप AI टूल यूज कर लो, चाहे अगर आप उससे हेल्पफुल और वैल्यूएबल कंटेंट निकाल पा रहे हो देन गुड, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो आसान अल्फाज में जो कचरा कंटेंट है गूगल उसको सिंपली इग्नोर कर देगा। तो अभी मैंने AI कंटेंट जनरेशन का पूरा प्रोसेस के किस तरह से क्राफ्ट करना है, ऑप्टिमाइज करना है, अपने स्टूडेंट्स को सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। होपफुली इस चीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अब बात करते हैं अगली प्रेडिक्शन की। 2023 सितंबर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में जो उड़ने वाली साइट्स थी वो ऐसी साइट्स थी जो 100% SEO के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ऐसी वेबसाइट्स जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी वेबसाइट्स जिन्होंने गूगल के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं रखी, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अपने आप को ग्रो किया, वो वेबसाइट्स को गूगल ने बहुत क्रेडिट दिया। अब ये एग्जांपल्स देखें और आप खुद डिसाइड करें कि 2024 में गूगल यही चाहता है कि आप ऐसी साइट्स बनाओ जो सर्च पर ही डिपेंड ना हो और भी प्लेटफॉर्म्स पर एस्टैब्लिश होनी चाहिए। जो ओल्ड स्ट्रेटजीज वाला जो पेज है ना उसको फाड़ के आप फेंक दो। अब टाइम है न्यू चीजें करने का। अब एक और आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको देख के आपको पता चलेगा कि गूगल एक्चुअल में किस चीज को लाइक कर रहा है। अब ये एक साइट है हैंडल द हीट साइट की। अब आप खुद ट्रैफिक देखो पहले। अब ये FB के फॉलोअर्स हैं इस वेबसाइट के, और ये रहे इसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, और ये रही इसकी टोटल ऑडियंस जो कि यूट्यूब के ऊपर इसने बना रखी है। एंड फाइनली गूगल ने इसी साइट को सितंबर के अपडेट के अंदर जो बूस्ट दिया है, ट्रैफिक को डबल किया है। और ट्रस्ट मी, ऐसी मेरे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं दिखाने के लिए, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बेसिकली अपनी वर्कशॉप में, जो कि रिलीज होने जा रही है, जिसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब जो लोग वेट लिस्ट में थे वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा फेसबुक पोस्ट का, जहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए मैंने ऐड कर रखी है। सो अगर जो लोग इंटरेस्टेड है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो और चलो सीखते हैं 2024 में SEO कैसे करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।